हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फैंटास्टिक स्टडी में। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश के दो एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में सीखने वाले हैं। गाइज, यदि आपको इंग्लिश सीखना है, यदि आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, तो आपको इंग्लिश ग्रामर के अलावा, टेंसेस के अलावा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं, जैसे किससे पूछकर तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया, किससे पूछकर गए थे तुम वहां, किससे पूछकर आए तुम अंदर, किससे पूछकर तुमने ये फैसला ले लिया, किससे पूछकर बैठे तुम यहाँ। इस तरह के सेंटेंसेज हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं और आप सुनते भी होंगे। तो क्या आप जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेज को हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? गाइज, इस तरह के सेंटेंसेज को इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, आइए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेज को बोलने के लिए हम यूज करते हैं बाय आस्किंग हुम। बाय आस्किंग हुम का मतलब होता है किससे पूछकर। अब आइए इसको यूज करने का रूल या फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। इसको यूज करने का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको बाय आस्किंग हुम बोलना पड़ता है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट बोलना पड़ता है। तो ये इसका कंप्लीट रूल है या फिर स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से इस तरह के सेंटेंसेज को बनाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है, किससे पूछकर तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया। बाय आस्किंग हुम डिड यू टच माय मोबाइल। बाय आस्किंग हुम डिड यू टच माय मोबाइल। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, किससे पूछकर गए थे तुम वहां। बाय आस्किंग हुम डिड यू गो देयर। बाय आस्किंग हुम डिड यू गो देयर। किससे पूछकर आए तुम अंदर। बाय आस्किंग हुम डिड यू कम इन। बाय आस्किंग हुम डिड यू कम इन। किससे पूछकर वो खेलता है। बाय आस्किंग हुम डज ही प्ले। बाय आस्किंग हुम डज ही प्ले। किससे पूछकर तुम उसे पैसे उधार दे देते हो। बाय आस्किंग हुम डू यू लेंड हिम मनी। बाय आस्किंग हुम डू यू लेंड हिम मनी। किससे पूछकर बैठे तुम यहाँ। बाय आस्किंग हुम डिड यू सिट हियर। बाय आस्किंग हुम डिड यू सिट हियर। किससे पूछकर तुमने ये फैसला ले लिया। बाय आस्किंग हुम डिड यू मेक दिस डिसीजन। बाय आस्किंग हुम डिड यू मेक दिस डिसीजन। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो गाइज, हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलने पड़ते हैं, जैसे इधर उधर की बातें मत करो। तुम घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हो। उसकी बातों में मत आओ, वह घुमा फिरा कर बात कर रहा है। उसने मुझे इधर उधर की बातों से मना लिया। वो हमेशा इधर उधर की बातों से बहलाने की कोशिश करता है। तो हमें इस तरह के सेंटेंसेस भी अपनी डेली लाइफ में बोलने पड़ते हैं और आप सुनते भी होंगे। तो क्या आप जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? चलिए सीखते हैं। तो गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज करते हैं बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना या फिर घुमा फिरा कर बातें करना। आइए इसको यूज करने का रूल या फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। इसको यूज करने का रूल या स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना पड़ता है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, उसके बाद बीट अराउंड द बुश का यूज करना पड़ता है, उसके बाद यदि अदर वर्ड्स हैं तो आप उसको भी लगा सकते हैं। ये आपको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, इधर उधर की बातें मत करो। डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश। तुम घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हो। वाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश। वाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश। उसकी बातों में मत आओ, वह घुमा फिरा कर बात कर रहा है। डोंट गेट ट्रैप्ड इन हिज वर्ड्स, ही इज बीटिंग अराउंड द बुश। डोंट गेट ट्रैप्ड इन हिज वर्ड्स, ही इज बीटिंग अराउंड द बुश। उसने मुझे इधर उधर की बातों से मना लिया। He convinced me by beating around the bush. He convinced me by beating around the bush. वो हमेशा इधर उधर की बातों से
बहलाने की कोशिश करता है। He always tries to cajole me by beating around the bush. He always tries to cajole me by beating around the bush. कजोल का मतलब होता है बहलाना या फिर फुसलाना। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।